लगातार हो रही बारिश के कारण मुजफ्फरपुर क्षेत्र के कई भागों में भरा पानी से बाजार समिति में गदीदार को काफी नुकसान। चावल, दाल, मूंग, मसूर, बादाम व अन्य सामान का हुआ काफी नुकसान। जी हां, बदलते मौसम से जहां राहत वहीं आफत भी आ गई है। लगातार 3 दिनों से झमाझम बारिश की वजह से पूरे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जबकि एक तरफ जहां बदले मौसम से लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर जिले के बाजार समिति में लगातार हो रही बारिश की वजह से बारिश आफत बन गई। वहीं बारिश के कारण कई दुकान में जल भराव हो गया है। स्थिति इतनी बुरी है कि दुकानों से पानी निकालने के लिए पंपिंग सेट लगाए गए हैं। फिर दुकानदार को काफी क्षति हुई है। दुकानदार का आरोप है कि जो पुल निगम काम कर रहे हैं वो कार्य सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग को इतना क्षति भुगतना पड़ा है। इससे पहले भी यही बाजार समिति था जिसका रोड नीचा और दुकान ऊंचा था, लेकिन अब रोड को ऊंचा और दुकान को नीचा कर दिया गया है। साथ में जो नाला बनवाया गया है वो भी सही तरीके से नहीं बना। नाला को ले जाकर बाजार समिति के गेट पर ही छोड़ दिया गया है, जिसमें बाजार सीमित से पानी निकालने के बजाय मोहल्ला का ही पानी इसमें आता है। सरकार की इस योजना से व्यापारी में काफी आक्रोश है। साथ ही सरकार से इसकी भरपाई की मांग की है और पुल निगम को काम कर रहे तरीकों को सही करने को भी कहा है। वही पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जाकर व्यापारी को सांत्वना दी और वही पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने जाकर व्यापारी को सांत्वना दी और कहा ये गलत कार्य हो रहा है, सरकार इस पर अविलंब ध्यान दे ताकि व्यापारी का नुकसान का भरपाई हो सके। अभी ध्यान ही नहीं देता है। इतना दिन से बाजार समिति का काम चल रहा है। यहाँ पे नाला का निकासी कभी बना? पहले नाला का निकासी बनना चाहिए। नाला का निकासी बनवे नहीं किया। इतना बारिश हो रहा है, पानी कहाँ जाएगा? सब तो दुकानें में ना आएगा। रोड ऊंचा हो चुका है। ठीक। पानी मतलब कब लगा था? रात में लगा। कौन रात में? परसों। लगभग कितना का नुकसान हुआ इसमें? तो मतलब देख रहे हैं कि वो भी है, मसाला वसाला भी है, पूरा मसाला है और दालें हैं। दाल और मतलब मसाला का। कितना का नुकसान हुआ होगा? कम से कम 10 लाख से कम थोड़ी नुकसान हुआ होगा। क्या नाम हुआ? नाम मेरा अजय कुमार हुआ। यहाँ सरकार के द्वारा तो पैसा दिया गया, व्यवस्था सही इसका नहीं हुआ। ठेकेदार के द्वारा रोड को ऊंचा किया गया, नाला बना, दुकान से ऊंचा नीचे हो गया और व्यवस्था इसका सही नहीं है। अभी तक इसको क्या करना चाहिए, कौन सी बनाना है, इसका मैप के लिए जो हम लोग कहते कहते हार गए, लेकिन अभी तक इसका नक्शा नहीं आपको बनाया, जो आपको लगा सका कि जो इसमें कौन सी निर्माण करना है। और जहाँ तक सवाल है कि जो सारा ये आपको डूबा है, व्यापारी का इसमें करोड़ों का क्षति हुआ है, इसके लिए ठेकेदार ही दोषी माना जाएगा। तो पैसा किसे देना चाहिए, सरकार को या ठेकेदार को? इसमें तो ठेकेदार को भी देना चाहिए, सरकार को भी देना चाहिए। जो क्षति हुई है उसका भरपाई कौन करेंगे? सरकारें ना करेगा, ठेकेदार तो भागिए जाएगा। ठेकेदार कहाँ से करेगा? भाई, बाजार समिति 2 दिन के पानी में सैकड़ों व्यवसायी का हजारों हजार बैग चावल, आपको दाल, मूंग, अनाज सब में पानी घुस गया। करोड़ों का इन लोगों को हानि हुआ है। और हम लोग अपने समय में केंद्र सरकार, बिहार सरकार ने यहाँ पर अच्छी बाजार समिति बनाने के लिए मैंने सैकड़ों करोड़ रुपया दिया कि ये अच्छा बाजार बन जाए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अच्छा क्या बनता, खराब हो गया, क्योंकि प्लानिंग की वजह से काम नहीं हुआ है। पहले रोड और नाला बन जाता तब दुकानें बनती तो दुकान में पानी नहीं घुसता। अब है कि रोड ऊंचा हो गया, दुकान पहले से नीचा है, उसके सब में पानी घुस गया और सारे व्यवसायी आज त्राहिमाम में हैं। मैं सरकार से कहता कि अविलंब इसको देखिए और इन लोगों को किस तरह से मदद कीजिएगा सरकार, ताकि ये पुनः अपना बिजनेस स्थापित कर सके, ताकि इतने व्यवसायी रोड पर चले गए हैं।
उनको अभी हमने सीईओ साहब को भी कहा है कि भाई तत्काल आके देखिए और इसकी व्यवस्था कुछ कीजिए। वर्षा हो सकता है 2 दिन और हो जाए, तब तो जो भी और कुछ लोग का बचा हुआ है उसमें भी पानी घुस जाएगा। इसलिए बहुत दुखद स्थिति है और व्यवसायी बहुत दुखी है इससे, क्योंकि वो समझते थे कि हमारा अच्छा होगा और अच्छे के जगह पर बुरा हो गया। देखिए, सरकार का दावा, सरकार ने तो पैसा दिया है, मॉनिटरिंग सही नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्टर टाइम पर काम नहीं कर रहा है। अगर काम प्लानिंग के वजह से नहीं हो रहा है कि कैसे लोगों का बचाव किया जाएगा, उसके वजह से काम होता तो नाला भी बनता, पानी भी निकलता और दुकानदार को भी परेशानी नहीं होती। ये परेशानी का कारण अनप्लैन्ड वे में काम है, इसकी मॉनिटरिंग सही नहीं है। प्रशासन को इस बात को देखना चाहिए कि ये गलती जो हुई है इसका सुधार, ताकि आगे भी व्यवसाय नहीं तो यहाँ तो कोई व्यवसाय नहीं करेगा, बंद हो जाएगा सब कुछ। नुकसान तो यहाँ करोड़ों रुपया का होगा लोग का, सब व्यापारी के मिला कर। कैसे मतलब ये नुकसान हुआ है? नुकसान है, गोदाम दुकान दोनों में पानी घुस गया तो उसका कैसे घुसा? रात में सोया हुआ था आदमी, दुकान घुस गया। कैसे घुसा? घरे अपना अपना क्या पानी घुसा हुआ है सवेरा है। कैसे घुसा? पानी जैसे रोड ऊंचा है, दुकान नीचा है, नाली का सुचारू व्यवस्था नहीं, नाली बना लेकिन काम नहीं कर रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? अब क्या कहेंगे, प्रशासन से कहेंगे अल्टरनेट कोई व्यवस्था दिया जाए, पानी का निकासी किया जाए और भरपाई किया जाए। हम लोग को कहना ये है कि ये जो नुकसान लगा है, इस स्थिति में हम लोग व्यापार कैसे कर पाएंगे? हम लोग का व्यापार एकदम एसेंशियल कमोडिटीज का व्यापार है, जो कि बहुत कम मार्जिन पर व्यापार होता है। इस व्यापार के माध्यम से हम लोग किसी तरह अपनी जीविका चला रहे हैं, वो जीविका भी अब चलाने लायक नहीं बचे हैं इस स्थिति में। अब तो सरकार ही जाने क्या होगा, हम लोग का नहीं होगा। ऊपर से इतनी है ना, सरकार की नीतियाँ हमेशा बदलती हुई चली आ रही है। इस नीतियों में व्यापारी व्यापार करने के लिए बाध्य हैं, क्या करे, कोई दूसरा व्यवस्था नहीं मिल रही है अल्टरनेटिव, तो क्या किया जाएगा इसका? कितना नुकसान हुआ आपको? मेरा खुद का नुकसान 5 लाख रुपए का है। पूरी मेरी चावल की बोरियां नीचे से 3-3 प्लेट पूरी ये खत्म हो गई। अब उस सारे चावल को हम लोग सुरक्षित स्थान पर भेज रहे हैं, क्योंकि अभी लग भी नहीं रहा है कि यहाँ पर कुछ इसकी व्यवस्था हो पाएगी जिससे कि पानी दोबारा नहीं आवे। बारिश तो रेगुलर हो रही है, इसको सुरक्षित स्थान पर हटा रहे हैं। उसके बाद सारे चावल जो है फूल के एकदम भात बन गए, जो कि किसी यूज का नहीं है, फेंकने लायक है। इस समय बालाजी ट्रेडर्स बाजार समिति मुजफ्फरपुर, ये अपनी जो योजना बन रही है बाजार समिति की, नव निर्माण जो हो रहा है, इस निर्माण के तहत इन्होंने नाले की कोई व्यवस्था नहीं की। इन्होंने अपना कार्य किया, इन्होंने सामने आने वाली जो बारिश थी, उस बारिश के समय में इन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि ये पानी बारिश का जो आएगा सो किधर जाएगा। इसमें ट्रेडर्स अपने व्यापार कर रहे हैं, उस पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण पानी जो है किधर से नहीं निकासी होने के कारण ये नीचे गद्दी में पूरा पानी आ गया, दोनों आगे और पीछे दोनों तरफ से आके पूरा सबका माल सत्यानाश कर दिया। ये बारिश का पानी, पूरा बारिश का पानी है। कितना पानी था इसमें अंदर? इसमें हम लोग के चावल की 3 ट्रक बोरियां पूरी डूबी हुई थी चावल से। कितना फीट होगा लगभग? मोटा मोटी 1.5 फीट मान के चलिए। कैसे निकाले हैं? कल से मशीन लगी हुई थी, वो मशीन से कुछ पानी निकला, फिर आज मशीन लगी है सवेरे से, उससे पानी निकला, फिर हम लोग पीछे की तरफ से पानी निकाल रहे हैं सारा। क्या नाम हुआ? अनूप कुमार। चावल भात हो गया एकदम, सब चावल भात हो गया। सब चावल भात हो गया। लगभग कितना का नुकसान है ये? जिस फॉर्म में आप खड़े हैं, इसमें मतलब पर्सनल दृष्टिया देखने के बाद तो लगता है कि अशोक बाबू को 25 लाख से ऊपर का नुकसान एक काउंटर पर जहाँ खड़े हैं। क्या क्या चीज था? सिर्फ चावल का कारोबार है, चावल सिर्फ चावल, सब चावल भात हो गया। इनका अशोक ये मतलब कुमार। फटा हुआ, बोरा फटा हुआ कैसे? जगदम्बा ग्रेन एजेंसी ना है, फॉर्म का नाम जगदम्बा ग्रेन एजेंसी है। बहुत पुराना व्यापारी है, बाजार समिति से पहले कोल्हापुर थे, वहां से यहाँ आए। हम लोग का तो नरक जब था ना बाजार समिति, फिर भी हम लोग सुरक्षित थे। रोड बन गया है, रोड तो बन गया सिर्फ यही हुआ है कि बिना योजना के काम हुआ है। सड़क बन गया, नाला का आउटलेट है ये नहीं है। नाला जो बना है उसको, नाला जो बना है, नाला का कनेक्शन गद्दी से दिया ही नहीं गया है। नाला जाके बाजार समिति गेट पर छोड़ दिया गया, पानी जाएगा कहाँ? किसका गलती मान रहे हैं? या माने है जिसने योजना बनाया, पूरा संपूर्ण गलती बिहार सरकार की है, जिसने इस योजना को लागू किया या बनाया है। बोलने में थोड़ा सा भी हमको संकोच नहीं है। बिहार सरकार की पैसा केंद्र सरकार का है, क्योंकि ई मार्केटिंग से यह बन रहा है। ये मार्केटिंग बिहार सरकार की। लेकिन बना रहा है, पुल निर्माण निगम के जिम्मे है। दूसरे फेज का काम हो रहा है, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के हैं, घूम कर देख लीजिए किस योजना से बन रहा होगा। पानी से दहा पुल तो सुने थे, और हम लोग दौड़ रहे हैं, तो देख रहे हैं और भोग भी रहे हैं। बिना पानी के पुल दौड़ रहा है। बिना पानी के पुल दौड़ रहा है ना, तो मकान में जब सड़क नहीं था तो पानी नहीं था, सड़क बना था,
पूरा सड़क का पानी दुकान के भीतर है। टोटल बाजार समिति में कितना का नुकसान हुआ होगा इस बारिश से? भैया अभी अंदाज लगाना मुश्किल है। 50 ट्रेडर्स के अंदर दुकान गया है। 20-25 करोड़ का हुआ होगा। न 20-25 करोड़ में नहीं जाएगा, नुकसान 1 करोड़ के आसपास निश्चित है। सब आदमी मिला के। हम मिला के लोगों अभी जो लग रहा है, और जो माल निकलने के बाद कितना माल बचा पा रहा है। सारे व्यापारी जो 2 दिन से माल बचाने में बोल लगे हैं, किसी तरह जो बच गया, कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल रहा है। सारा वेरायटी इसमें चावल है। सारा वैरायटी चावल, अच्छा, ये मतलब बोरा कैसे फटा है? बोरा खूल के फट गया। पूरे का भाव मिल जाएगा। नुकसान तो इनका हुआ